ये चीज़ देखी गई है कि अर्गोनॉमिकल इशू तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आने वाले टाइम में हमारी मार्केट तो बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी नॉट टू से इट इन अ रॉन्ग वे, बट एक ये कह सकते हैं कि हाँ, जिस तरीके से लोग अपने सेल फोन्स और अपने जो भी उनके गैजेट्स हैं जिसमें वो लोग इंडल्ज हैं जितना, उसके बेसिस पे तो बहुत देर नहीं लगाएंगे। दे माइट सूनर और लेटर एंड अप टू अ फिजियो, बिकॉज उनको चाहिए होगा। क्योंकि अर्गोनॉमिकल इशू आजकल, जैसे मान के चलिए कि जो लोग ऑफिसेज में हैं, ठीक है, जिनका सिटिंग जॉब है और जिनका बहुत देर तक प्रोलॉन्ग खड़े रहने की जॉब है, टीचिंग है, टीचर्स हैं, ठीक है, कोचेस भी हैं, तो वो भी उनका भी खड़े रहने का जॉब है बहुत देर तक। तो उसमें हम लोगों का मेजर रोल ये प्ले होता है कि हम लोग उनको उसी के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें, जैसे अगर अर्गोनॉमिकल है तो अर्गोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन पूरा प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हम लोग उनके वर्कशॉप्स लेते हैं ऑफिसेज में जाके, उनको प्रॉपर गाइड करते हैं क्या क्या चीज़ें उनको जो है अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको फेस कर सकते हैं, जो इन वे लाइक प्रॉब्लम्स जो उनको आगे जो आ सकती हैं आने वाले टाइम में। तो उसके रिगार्डिंग हम उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस एक प्रोवाइड करा के आते हैं, एक जो है ना ओवरव्यू दे के आते हैं चीज़ों के लिए, आप कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और चीज़ों को जो है आप अपने से दूर रख सकते हो एक तरीके से। जैसे मान के चलिए अगर किसी की सिटिंग जॉब है तो ये बट ऑब्वियस है कि उसका सिटिंग के ड्यूरेशन में पॉस्चर जो है, अक्सर हम लोग चेयर पे बैठे हैं तो स्लाउच कर जाएंगे नीचे, स्लाइड कर जाएंगे, या फिर बैठे हैं तो फिर बहुत देर तक अगर स्ट्रेट बैठे हैं तो बैक में पेन आएगा हल्का सा भी बेंड होंगे तो। और अगर आगे बैठ गए हैं तो लीन करके टेबल पे ही पूरा लीन करे बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग उनको प्रॉपर बताते हैं कि आपको आपका कितना डिग्री आपके एल्बोज का रहे, कितना फ्लेक्शन रहे, क्या प्रॉपर पोजीशन आपके लैपटॉप की रहनी चाहिए, कितनी हाइट आपके टेबल की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम उनको वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करा के आते हैं। फिर इसके साथ साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अगर कोई टीचर हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें रहती हैं कि लाइक उनको हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइजेज बताते हैं, स्ट्रेचिंग्स बताते हैं, और उनको रिलैक्सिंग फेजेस उनके बताते हैं जिसमें वो अपने लिए कुछ पोर्शन रिलैक्सिंग का निकालें, ताकि वो बहुत देर प्रोलॉन्ग खड़ा होना भी स्पाइन पे एक प्रेशर तो डालेगा ही, जस्ट बिकॉज देर इज ग्रेविटी, तो देर इज अ पुल ऑन द मसल। मसल इज एक्टिव, और एक्टिव मसल हमेशा जितनी देर एक्टिव रहेगी, जितना ज़्यादा यूज़ करेगी, उतना ज़्यादा फिर वो आपको उसका जवाब भी देगी कि कितना यूज़ हुआ है, उतना ही फिर वो आपको उसका रिजल्ट बताएगी। ओवर यूज़ करेंगे तो नुकसान, अंडर यूज़ करेंगे तो नुकसान। प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए हम लोगों को अपनी मसल्स का। तो पॉस्चर वाइज और ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखना चाहिए कि अगर आप सिटिंग जॉब में हैं तो आप हर आधे घंटे पे, अपने 1 घंटे पे आप उठ के थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न्स स्ट्रेचेस कर लें, बैठे बैठे स्ट्रेचेस कर लें, ठीक है, नेक की कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर लें, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उन सब चीज़ों से। तो ये सारी आप चीज़ें हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि वो लोग इतने मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं है तभी ये सारी सिचुएशन मतलब ये वाली प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, हाँ, ऐसा भी फील होता है क्या आपको? हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं उनके साथ, बिकॉज फिजिकली उतना एक्टिव, क्योंकि उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनका फिजिकल इतना इंटेलिजेंस हो। हाँ, तो ऐसे टाइम पे उनको ये कर लेना चाहिए कि वो अपने लिए एटलीस्ट 40-45 मिनट्स का एक निकालें टाइम। टाइम, और अपने लिए एटलीस्ट आदमी अपने लिए तो कर ही सकता है कि 40 से 45 मिनट का टाइम निकाल के एक वर्कआउट शेड्यूल बनाए, जिसमें वो अपने सारे जॉइंट्स, मसल्स और हर चीज़ को जो है टारगेट करके उनको अच्छे से कैसे जो है रिफ्रेश रखे, ताकि वो जिस तरीके से उनका यूज़ कर रहा है वो ऑप्टिमम यूज़ उनका कर पाए। अदरवाइज फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मान के चलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिजिकल वर्कआउट और आप एक सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं फॉर पास्ट 10 ईयर्स, तो प्रॉब्लम आपके घर पे अपना घर बना चुकी है। उसको बहुत दूर नहीं है आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाने से। आप कहें आपको सर्वाइकल इंजरी है ना, आप कहें आपको लंबर पेन है, सर्वाइकल पेन है, रेडिकुलोपैथीज हैं, टेंडनाइटिस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करेंगे वो विद टाइम ड्यूरेशन एज द टाइम पासेस। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अर्ली स्टेजेस में ही कई चीज़ों का जो है
ट्रीटमेंट कर लेना बेहतर होता है, बनस्बत इसके कि आप चीज़ों को डिले करें ये सोच के कि यार अभी नहीं बाद में देखेंगे, अभी कहाँ टाइम है। ये चीज़ सोच के चीज़ों को निगलेक्ट ना करें, बल्कि इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं।